दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैंने एक और नई सीरीज शुरू करी है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज में मैं केंद्रीय कर्मचारियों को जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी से लेके छुट्टी से लेके एलटीसी से लेके जितने भी फाइनेंशियल रूल हैं या फिर लीव रूल हैं, जो भी हैं एलआर एफआर के जितने भी ऑफिशियल रूल हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। तो जो कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी अर्न लीव के बारे में कि अर्न लीव क्या होती है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एचपीएल के बारे में, यानी हाफ पे लीव के बारे में। पूरी डिटेल में वीडियो है ये हाफ पे लीव के बारे में। अगर इसके अलावा आपके कोई डाउट है हाफ पे लीव के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से पे बात करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ग्रुप का दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है गाइज, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाफ पे लीव के बारे में डिटेल वीडियो है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे रूल हैं छुट्टियों के बारे में, बहुत सारे नियम हैं जो कि बहुत कम ही जो कर्मचारी हैं उनको पता होते हैं। तो मैंने ये सीरीज इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो वो है एचपीएल के बारे में, यानी हाफ पे लीव। इसमें आपको आधी वेतन कट जाता है, यानी जो आपका वेतन मिलता है, जो आपकी बेसिक होती है, यानी आपके जो बेसिक प्लस आपका जो डीए होता है। आप जैसे एक दिन अपसेंट रहे तो उसकी एक दिन की जो बेसिक और डीए बन रही है उसकी आधी सैलरी कट जाती है, यानी हाफ डे हो जाता है आपका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। प्रत्येक पूर्ण वर्ष में, यानी प्रत्येक वर्ष हेतु प्रति वर्ष 20 दिन की आपको अर्धवेतन छुट्टी यानी एचपीएल मिलती है। ठीक है, सेवा में कार्य और छुट्टी की अवधि। ठीक है, जिसमें ये जो छुट्टी है इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो ये जो छुट्टी है ये बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी ली जा सकती है, या फिर अगर आपके पास चिकित्सा प्रमाण पत्र है तो आप वो भी दे सकते हैं। बाकी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप चिकित्सा या मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दें। ठीक है, ये बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी छुट्टी मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, यानी प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आपको 10 एचपीएल और 1 जुलाई को 10 एचपीएल, यानी टोटल 20 एचपीएल मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो एचपीएल है इनको आप फुल पे लीव में, यानी इसको मेडिकल लीव भी कहा जाता है, उसमें कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो भी बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं उस वर्ध वर्ष जिसमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है, यानी जैसे आपकी जिस वर्ष नियुक्ति हुई है, प्रत्येक वर्ष पूर्ण किए गए मंथ की सेवा जिसे वह उस अर्ध वर्ष जिसमें वो नियुक्त किया गया है के दौरान उपयोग करेगा। ठीक है, जैसे आपको हर महीने जो मिलती है एचपीएल वो मिलती है 5/3 के अनुपात में, यानी आपको एक मंथ की सेवा है तो आपको मिलेगी 1.66। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी हर महीने आपको 1.66 मिलती है। अगर आपको 12 महीने का जानना है तो आप देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 इंटू 1.66 जो कि 20 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी छुट्टियां बन रही हैं। जैसे आपने किसी साल 2 महीने सर्विस की है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई है अक्टूबर में, तो आपकी अक्टूबर नवंबर 3 महीने की एचपीएल कितनी बन रही है। ठीक है, तो ये थी एचपीएल की जानकारी। इसमें जो तीसरा नियम है ये है कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि जिस वर्ष अर्धवर्ष के दौरान कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है, ठीक है, या सेवा से त्यागपत्र देने वाला है, उस अर्धवर्ष में सेवानिवृत्ति त्यागपत्र की तारीख तक उसको 5/3 के अनुपात में प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की दर से उसके खाते में अर्धवेतन छुट्टी जमा की जाएगी। अर्धवेतन छुट्टी का मतलब होता है एचपीएल, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एचपीएल को ही हाफ पे लीव या हिंदी में अर्धवेतन छुट्टी बोलते हैं, जिसमें आपकी आधी वेतन काटी जाती है, बेसिक और आपका जो डीए मिलता है उसका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 5वां रूल। उसमें जिस वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है तो उस माह के दिन तक आपको 5/3 के हिसाब से पूर्ण कैलेंडर माह तक आपको छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है,
आगे हम बात कर लेते हैं सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख तक, ठीक है, जैसे आपकी मृत्यु 31 जनवरी को हो गई तो आपको 1.6 HPL मिलेगी। इसको हम राउंड फिगर में 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रूल है कि 1.66 है तो राउंड फिगर में 2 मानी जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं अर्धवेतन छुट्टी HPL को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र या चिकित्सा प्रमाण पत्र दोनों के साथ लिया जा सकता है। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जून तक यानी 30 जून तक आपको 10 मिलती हैं और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 10 मिलती हैं, यानी पूरे साल में आपको 20 HPL मिलती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अस्थायी कर्मचारी जो हैं उनको कैसे मिलती है अर्धवेतन छुट्टी यानी HPL। तो उसका जो मंजूरी दाता जो अधिकारी है जिसके अंडर में वो काम कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। अगर उसको लगता है कि कर्मचारी छुट्टी समाप्ति के बाद वापस लौट जाएगा तो उसको HPL दे सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जमा प्रदान करते समय शेष नज़दीकी दिन में पूर्णांकित किया जाता है। जैसे 1.66 है तो जमा करते समय इसको 2 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो HPL के बारे में, हाफ पे लीव के बारे में। अब ये जो हाफ पे लीव 20 हैं, कहीं कहीं पे इसको हम मेडिकल लीव भी बोलते हैं, मेडिकल लीव जो कि 10, तो ये HPL 10 में हो जाती है। जैसे इसको हम किसी महीने नहीं आते हैं, ठीक है, तो HPL हमें एक दिन में आधे दिन यानी आधी मिलती है और हमें आधे दिन एब्सेंट रहना पड़ता है तो हमें आधी सैलरी मिलती है। इस HPL 2 HPL को मिला के एक मेडिकल लीव बनती है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ मिलती है। तो ये थी मेडिकल लीव, ठीक है। तो हम मेडिकल लीव के बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि HPL को मेडिकल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि मैटरनिटी लीव पे बात करेंगे, पैटर्निटी लीव पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लीव है, बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं पता होता है। हमें एजुकेशन लीव भी मिलती है, जैसे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हमें एजुकेशन लीव भी मिलती है। CL के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CL के बारे में, हमें कैजुअल लीव कितनी मिलती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब चैनल को करना और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैजुअल लिप के बारे में डिटेल वीडियो के साथ।